हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे असिंक्रोनस अप काउंटर की। देखिए, इसमें दो तरीके से आप बना सकते हो इसे। एक तो है पॉजिटिव ट्रिगरिंग करके, एक बना सकते हैं नेगेटिव ट्रिगरिंग करके। तो आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं नेगेटिव ट्रिगरिंग की बात। पॉजिटिव ट्रिगरिंग वाला अगले वीडियो में हम करेंगे। आइए देखते हैं बनता कैसा है। तो आपने जे के फ्लिप फ्लॉप ले लिया, नेगेटिव ट्रिगरिंग है तो आपको यहाँ बबल दिखेगा। जे इक्वल टू के इक्वल टू हाई में रखना है तब जाके टॉगल मोड होगा। जे और के को हाई रखना है हर किसी में। इसको पॉजिटिव बीसी से कनेक्ट कर देना है। और देखिए क्लॉक कैसे होगा। क्लॉक जहाँ पे दिया जाएगा वो क्या होगा, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। तो अगर इसको हम ए माने तो ए इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। देखिए ये नेगेटिव ट्रिगरिंग है तो अप को इस जो ये अपर है ए है उसको कनेक्ट करेंगे। अगर इसमें नीचे वाले से कनेक्ट कर दिया तो ये अप की जगह डाउन काउंटर बन जाएगा। ओके, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट ले लिया ए, ये बी से कनेक्टेड है बी, ये सी से कनेक्टेड है तो सी। तो देखिए हो क्या रहा है इसमें। मान लीजिए ए बी सी पहले क्या है, इनिशियल कंडीशन जो है इसका मान लीजिए 0 0 है। ओके, तो फर्स्ट क्लॉक पल्स देने के बाद जो ये नेगेटिव एज है इसका, उसमें क्या होगा, नेगेटिव एज में ये एक्टिव होगा तो 0 टॉगल होके 1 हुआ, 1 और 1 की वजह से आगे टॉगल नहीं हो पाएगा। तो आगे इस स्टेट को ऐसे ही एज इट इज लिख देना है। उसी तरीके से सेकंड क्लॉक पल्स में 1 टॉगल होके 0 आएगा, मगर बी की वैल्यू क्या होगी, 0 की वजह से बी भी टॉगल होगा, 1 होगा, 1 की वजह से ये टॉगल नहीं होगा। फिर ये टॉगल हुआ नेक्स्ट स्टेप में, 1 की वजह से एक्टिव लो है, टॉगल नहीं हो पाया तो एज इट इज इसको यहाँ लिख देना है। ये फिर टॉगल होगा, ये तो हमेशा टॉगल होगा क्योंकि ये नेगेटिव एज जितनी बार आएगा उतने में ये टॉगल होगा, इसलिए हर बार टॉगल होगा। फिर 0 आया, 0 की वजह से 1 टॉगल हुआ, 0 आया, 0 की वजह से 0 टॉगल हुआ, 1 आया। क्लॉक की वजह से ये वाला टॉगल हुआ, 1 की वजह से ये टॉगल नहीं हो पाया, 0 का 0 ही रहा और आगे भी टॉगल नहीं हो पाया। 1 फिर से टॉगल हुआ, 0 की वजह से ये टॉगल हुआ, 1 की वजह से ये टॉगल नहीं होगा। तो एज इट इज वैसे लिख देना है पूरे रो को। तो 0 फिर टॉगल हुआ, 1 की वजह से आगे टॉगल नहीं हो पाया तो 1 1 लिख देना है, एज इट इज लिख देना है। फिर 0 की वजह से आगे टॉगल हुआ, 1 0 की वजह से आगे टॉगल हुआ, 0। तो देखिए हो क्या रहा है, ये 0 0 0 जो यहाँ था वो फिर से आ गया। तो यही कंडीशन फिर से रिपीट होगा। इसकी प्लेस वैल्यू हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये LSB है, ठीक है, ये MSB है। तो इसको हम लिखते हैं पहले ABC ऐसे लिखते हैं। तो A की वैल्यू है, ए जब A 0 0 0 था सब 0 0 0 थे। सेकंड केस में A 1 0 0 है, 1 0 0 है। थर्ड केस में 0 1 0 है, A 0 1 0। फोर्थ केस में 1 1 0 है,
1 1 0। फिफ्थ केस में 1 0 0 0 1 है, 0 0 1। सिक्स्थ केस में A 1 है, B 0 है, C 1 है, A 1 है, B 0 है, C 1 है। सेवन्थ केस में A 0 है, B 1 है और C 1 है। और एट्थ केस में तीनों 1 1 है। नाइन्थ केस में फिर से ये रिपीट हुआ। मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, D, E, F, G, H। सिमिलरली आगे ये बढ़ता जाएगा। ये क्लॉक है, क्लॉक का टाइम है। ओके, तो ये देखिए 0 0 0 मतलब ये 1 0, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो इसलिए ये अप काउंटर हुआ। इसका टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं हम। ओके, तो क्लॉक कहाँ पे एक्टिवेट होगा? ये नेगेटिव एज में ट्रिगर होगा। एक्टिव लो का केस है। इस तरह आगे भी चलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये क्लॉक है। ओके, तो इसी को रेफरेंस मान के हम आगे ड्रॉ करेंगे। तो A B C, आगे भी और भी लगाना है। मान लीजिए D और लगा होता तो उसका D भी आता। तो A देखिए क्या हो रहा है, A LSB है। क्लॉक जिसके साथ जुड़ा रहता है वो क्या होता है? मेनली LSB होता है वो। तो इनिशियली तो ये 0 है इसकी वैल्यू। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक अप्लाई हुआ, यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट क्लॉक अप्लाई हुआ जब टाइम A था, ये टाइम B, ये टाइम C, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट क्लॉक अप्लाई हुआ इसकी वैल्यू 1 चली गई, सेकंड वाले में फिर ये 0 चली गई, थर्ड वाले में 1 चला गया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ऐसे चला गया। देखिए जो B है वो किससे ट्रिगर हो रहा है? A से ट्रिगर हो रहा है। तो अब इसको हम भूल जाएंगे। इसको देखिए, जब ये नेगेटिव एज में जाएगा तब ये B की वैल्यू चेंज हुई। तो यहाँ गया नेगेटिव एज में। अब ये एज अ क्लॉक काम कर रहा है, एज अ क्लॉक ये काम कर रहा है B के लिए। तो B की इनिशियल वैल्यू क्या थी? 0, वही यहाँ पे भी रहेगी। और जब नेगेटिव ट्रिगर होगा तब इसकी वैल्यू हाई जाएगी, 1 1। फिर जब ये नेगेटिव ट्रिगर हुआ फिर टॉगल होगा 0 0, फिर नेगेटिव ट्रिगर हुआ 1 1, क्योंकि A का क्लॉक काम करेगा। ये 1 1 0 0 1 1। C में देखिए, C में ये काम करेगा। अगर 0 वैल्यू थी तो ये 0 ही रहेगी। कब तक? जब तक B वाले वाला इसको एक्टिव ना करे, C को एक्टिव ना करे। इसीलिए यह असिंक्रोनस है, डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा। ये 0 0 0, यहाँ जाके ये 1 हुआ, टॉगल हुआ, फिर यहाँ टॉगल हुआ। सपोज देन यहाँ पे और एक हम लगा देते हैं,
डी फ्लिप फ्लॉप डी लगा देते, फ्लिप फ्लॉप तो जे के ही लगता टॉगल कंडीशन में। तो कैसे बनता डी, इसका ये नेगेटिव एज काम करता, यहाँ तक 0 रहता, यहाँ आके फिर टॉगल होता। तो देखिए वैल्यू कैसे बढ़ रही है, ये एमएसबी है, ये एलएसबी है, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, तो इस हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये अब काउंटर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज से भी हम असिंक्रोनस अप काउंटर बना सकते हैं, तो उसका डिस्कशन करेंगे।